हेलो स्टूडेंट्स, आज हम किंगडम प्लांटी के बारे में बात करेंगे। किंगडम प्लांटी includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plants। किंगडम प्लांटी में सभी प्रकार के यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसे प्लांट्स कहते हैं। A few members are partially heterotrophic, such as the insectivorous plants or parasites। कुछ ऐसे भी हैं जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स है या पैरासाइट्स है जो हेटरोट्रॉपिक होता है, जो दूसरे पे डिपेंड होता है। ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट्स एंड कैस्क्यूटा इज़ अ पैरासाइट। ये भी आपको आता है प्लांट्स में। You will study the eukaryotic cell structures in detail in chapter 8. Plantae includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms। आप स्टडी करोगे यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में चैप्टर 8 में, जिसमें प्लांटी यानी प्लांट के साथ साथ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स सारे चीज़ों के बारे में आप स्टडी करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड सैप्रोफाइटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। प्लांट का जो लाइफ साइकिल है उसमें दो फेज आते हैं, डिप्लॉयड सैप्रोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक, दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। एक दूसरे से जो है अल्टरनेट, एक के बाद दूसरा फेज आता है। द लेंथ that alternate with each other, the lengths of the haploid and diploid phases, and whether these phases are free living or dependent on others। उसके बाद देखिए किंगडम एनिमलिया। The kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell walls। किंगडम एनिमेलिया में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होता है, और इनके सेल जो हैं इसमें सेल वॉल नहीं होता। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ये फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होता है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। ये फूड को डाइजेस्ट करता है और ग्लाइकोजन या फिर फैट के रूप में स्टोर करता है फूड को। Their mode of nutrition is holozoic। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन का मोड है। बाय इंजेशन ऑफ फूड को निगलता है। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। इसके डेफिनेट शेप और साइज होते हैं। Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion। लोकोमोशन में ये कैपेबल होता है। The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development। और इसमें जो है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है। अब देखिए इसके बाद आता है वायरसेस, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वायरसेस, वायरवाइट्स, पैरियंस एंड लाइकेंस।
ये नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग जो है फिनिश करेंगे, तब ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तब तक जो है आप इस पर ध्यान देंगे, ग्रुप प्लांट और एनिमेलिया। ओके, थैंक यू।